हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 25 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, कैप्रिकॉन कैप्रिकॉन कैप्रिकॉन, 6 of cups, Ace of swords, 2 of pentacles, the world, page of pentacles, 4 of pentacles, death card. Okay, bottom of the deck is temperance card. तो पहले मैं साइन बता देता हूँ आपको, साइन कौन कौन से हैं अवेलेबल यहाँ पर। तो साइन जो है यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं मुझे वो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड लियो यहाँ पर मौजूद है। सजिटेरियस भी यहाँ पर मौजूद है। एरीज यहाँ पर मौजूद नहीं है। ओके, सो स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लियो, टॉरस, वर्गो, सजिटेरियस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ हील होना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं और आपके साथ एक बैलेंस बनाना चाहते हैं जो कि काफ़ी टाइम से इम्बैलेंस है। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये हो सकता है ये पर्सन सजिटेरियस हो या सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है द टेम्परेंस से। मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। तो आप दोनों के बीच में भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। आप दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं और ये पर्सन आपको अपने पास नहीं आने दे रहे हैं किसी भी तरह से। इन्होंने लगभग सभी द्वार बंद कर दिए हैं अपने। ओके, और आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है या फिर हो सकता है वाइस वर्सा हो। ओके, पॉसिबिलिटी है यही। तो वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपने एक्चुअली इनके लिए द्वार बंद कर दिए हो एंड आप इनको अंदर नहीं आने दे रहे हो अपने प्राइवेट स्पेस में, प्राइवेट लाइफ में। ओके, सो आपकी बोलचाल बंद है बिल्कुल और आपने एक दूसरे को छोड़ दिया है यहाँ पर कोल्ड में एंड बट ये टेम्पररी है, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ कप्स है। दैट मीन्स कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो एक बार फिर परवान चढ़ेगा एंड दोनों ही एक दूसरे से सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों का एक विश फुलफिलमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप एक दूसरे को एक विशिंग, दोनों को ही एक दूसरे को विश करते हैं एंड दोनों ही एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं। सो 9 ऑफ कप्स यही चीज़ दिखा रहा है यहाँ पर। तो एक दूसरे को बहुत सराहते हैं ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। द टावर से ये पर्सन अचानक से आपके पास आ सकते हैं और ये पर्सन हो सकता है स्कॉर्पियो हो या स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन जो है काफ़ी सरप्राइजिंग तरीके से आपको डील कर सकते हैं और ये आपको चौंका सकते हैं कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये पर्सन आपके घर के बाहर खड़े होकर आपकी बेल बजाएंगे एंड देन आपको बोलेंगे कि लेट्स रिकंसाइल। ओके, सो आपके लिए काफ़ी शॉकिंग होगा, लेकिन यस ये पर्सन हो सकता है दूर से ट्रैवल करके भी आए, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आप दोनों के बीच में हो। द मैजिशियन कार्ड से मैं देख रहा हूँ कि अब ये पर्सन जो है आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और इसके अलावा मैं ये देख रहा हूँ कि ये आपको एक परफेक्ट पर्सन मानते हैं अपने लिए। ओके, सो हो सकता है आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो जो पहला कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन हो सकता है आपके पास से हो और आपका इन दोनों आपका इस पर्सन का रिलेशनशिप जो है काफ़ी पुराना हो। ओके, तो आप दोनों में हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई हो एक दूसरे को लेकर के, ऐसा पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि
आप जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको बिल्कुल क्लियर आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं 6 ऑफ कप से। एंड इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों ही काफ़ी हद तक एक दूसरे को समझ पाएंगे। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हों, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एस ऑफ सोर्ड है। एस ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि ट्रुथफुल कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो रहा है। सो इस हफ्ते आप दोनों के बीच में बात होगी और दोनों के बीच में एक ट्रूथफुल कम्युनिकेशन होगा और एक दूसरे को आप एक नई शुरुआत देते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, ये नई शुरुआत ट्रुथ के बेसिस पर ही होने वाली है। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं अपनी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपनी लाइफ में। 2 ऑफ पेंटिकल से मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी लाइफ में इस टाइम पे बहुत कम टाइम है जिसमें आप बिल्कुल टाइम निकाल रहे हैं। बस जस्ट ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर ये सिचुएशन आपके पर्सन की भी हो सकती है। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं एंड अभी आप सही तरीके से टाइम नहीं दे पा रहे हैं अपने रिलेशनशिप को राइट वे में लाने के लिए। ओके, सो द वर्ल्ड कार्ड से मैं देख रहा हूँ कि अब ये साइकिल भी कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। द वर्ल्ड कार्ड से आप दोनों एक टफ साइकिल से एक अच्छे साइकिल में एंटर हो रहे हैं, एक अच्छे बिगनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने इस रिलेशनशिप का। तो एक साइकिल आपका रिलेशनशिप का जो है वो पूरी तरह से एंड हो चुका है। देन आप एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी जो है चीज़ें वो पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं होंगी, बिल्कुल डिफरेंट है। मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में अब एक अंडरस्टैंडिंग बनती हुई नज़र आ रही है पेज ऑफ पेंटिकल से। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अचानक से समझदारी की बातें करने लगा है। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि अब ये पर्सन एक सॉलिड एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह से ट्रीट करेगा इस रिलेशनशिप को। और मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन इसको और ज़्यादा सुदृढ़ करेगा, इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा सॉलिडिफाई करने वाला है इस रिलेशनशिप को। इसके लॉन्ग टर्म पोटेंशियल मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी हद तक फाइनेंसेस भी कुछ हद तक प्रॉब्लम रही है आप दोनों के बीच में। सो फाइनेंसेस भी आपके जो हैं अभी टाइट हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। काफ़ी लॉस भी आपने उठाया है पास्ट में, लेकिन धीरे धीरे ये लॉस भी आपका कवर अप हो जाएगा एंड आप जो है एक फ्रूटफुल लाइफ जिएंगे, एक अच्छी लाइफ जिएंगे, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ पेंटिकल से। मैं ये देख रहा हूँ कि अब परमानेंट चेंजेस से गुजर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से गुजर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है इधर डेथ कार्ड से। सो यस, अब जो भी चीज़ें हैं वो परमानेंटली चेंज हो रही हैं आपकी लाइफ में और एक नया सवेरा हो रहा है। नई जो है आपकी तरीके से नई लाइफ स्टार्ट हो रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है इसी पर्सन के साथ। ओके, सो बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर कुछ परमानेंट चेंजेस हुए हैं और वो परमानेंट ही रहेंगे। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए आउटकम क्या है। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन जो है आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपको प्रपोज करने वाले हैं ये मैरिज के लिए, क्योंकि आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, एक्सपेंशन देखते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ बच्चे करना चाहते हैं, आपके साथ ये आपको ये एक बहुत ही केयरिंग और लविंग पर्सनैलिटी के रूप में जानते हैं। तो ये उसके लिए कितना भी इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स ये सोच करके आए हैं कि अगर आप उनको टाइम लेंगे उनसे तो भी ये पर्सन जो है आपको पूरा टाइम देंगे डिसाइड करने के लिए, लेकिन ये पर्सन पीछे हटने वालों में से नहीं है बिल्कुल भी। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए क्या है यूनिवर्स का मैसेज। ओके, प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। रियलाइजेशन। ओके, सो यस, इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है, काफ़ी कुछ रियलाइज़ हुआ है आपके बारे में और ये पर्सन अब ये रियलाइज़ कर चुका है कि आप ही उनके लिए बने हैं। ओके, वो आपको किसी भी तरह से खोना नहीं चाहते हैं। ओके, ये रियलाइज़ कर चुके हैं। ये प्रोटेक्शन भी यूनिवर्स कह रहा है कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पर आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इस रिलेशनशिप में आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिल रही है एंजल्स एंड गाइड्स की तरफ से। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।